कहते हैं सारी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, लेकिन तुम साथ दो तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पाँव पर भी चल लेते हैं लोग, दोनों कदम साथ दें तो कुछ और बात है। हेलो स्टूडेंट, संजय सर हियर। इन द सेम वे, अगर आप लोग साथ दोगे हमारा, साथ साथ हमारे लर्निंग करोगे और इस चीज़ को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और बेटर वीडियोस और बेटर शॉर्टकट्स आप लोगों के सामने आएंगे और रिजल्ट फिर कुछ और ही आएगा। टुडे वी डिस्कस अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन गिवन फिक्स सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। एक सर्किल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स को हम डिस्क्राइब करें, बनाएं, उनमें जो स्क्वायर शेप का होगा, जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होगी, उसी का एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। एक सर्किल है जिसकी रेडियस गिवन है, गिवन सर्किल बोला है तो रेडियस गिवन रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, दैट इज एज्यूम टू बी आर। साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स आर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर हम पहले इसका एक रिलेशन निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। आर और साइड में क्या रिलेशन है, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आ जाएगा 2r² इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y इक्वल टू √4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें एरिया प्रूव करना है, एरिया का फंक्शन बनाना है। तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। एरिया इक्वल टू एक्स वाई, एरिया इक्वल टू एक्स, और y की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है बिकॉज वी हैव सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। तो x की फॉर्म में इक्वेशन हमने बनानी है एरिया की, r तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। ऑन स्क्वायरिंग a² इक्वल टू जेड एज्यूम कर दिया है, x का स्क्वायर और रूट यहाँ से हट गया, स्क्वायर के बाद एक सिंपल सा फंक्शन हमारे पास बच गया। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब हम इसका, तो डिफरेंस थोड़ा सा आसान होना चाहिए हमारे लिए, ताकि कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। ठीक है, जब एरिया ए मैक्सिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, तो z इक्वल टू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखते हैं पहले और फाइंड करते हैं पॉइंट्स। तो dz/dx इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम यहाँ पे। 4r² एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8r² x, पावर आगे आ जाएगी, पावर कम हो जाएगी, और x की पावर 4 का हो जाएगा 4x3। और जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, x इक्वल टू √2r। x इक्वल टू √2r को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट कर दिया हमने x के प्लेस पे √2r, तो y की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाती है, √2r। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या है, y। x और y आपस में इक्वल है। ठीक है, आप चेक करते हैं, अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा नेगेटिव आएगा, ओनली देन वी कैन से द एरिया इज मैक्सिमम एट दिस वैल्यू। करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं इसको। 8r² x का डिफरेंशिएशन 8r² और इसका 12x² हो जाएगा। x3 जो है हम √2r यहाँ पर रख दें, इन प्लेस ऑफ x √2r रख दें तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 और r² 24r², और 8r² में से 24r² माइनस करेंगे तो माइनस 16r² आएगा, दैट इज नेगेटिव। दैट मीन्स एट दिस वैल्यू ऑफ x डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, दैट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम। और एरिया मैक्सिमम कब है, जब x इक्वल टू क्या है, y है, और उसकी वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्किल। √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर जो इंस्क्राइब द सर्किल इज मैक्सिमम। एरिया जो होगा वो सर्किल का मैक्सिमम होगा, सर्किल के अंदर स्क्वायर का मैक्सिमम होगा, चाहे जितने भी रेक्टेंगल्स हम इसके अंदर डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है, तो एक सर्किल में से मैक्सिमम एरिया का अगर फिगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल जितने भी हम बना पाए उसमें रेक्टेंगुलर शेप में जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर होगी, जो स्क्वायर शेप में होगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। ओके, note it down and we see the next question after that. We see the next question now. Question is, show that the semi-vertical angle of cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2. एक कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, उसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा अगर हमने एज्यूम किया है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, tan inverse √2, जबकि स्लैंट हाइट हमको गिवन है, दैट इज ए कांस्टेंट। ओके,
तो हम प्रूव करते हैं सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा जब वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होना है। क्लियर? तो पहले हम इसमें हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन एंड स्लाइड हाइट, इन तीनों में एक रिलेशन बना लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और R स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर यहाँ रखेंगे। H ये हमारा आ गया फंक्शन, जिस फंक्शन को हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल रखेंगे टू चेक वेदर फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे कि पहले ही पता है, फंक्शन पहले बना लेना है सिंगल वेरिएबल में, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है एंड दैट हैज टू पुट इक्वल टू 0 टू गेट द पॉइंट्स। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन हमारा नेगेटिव आता है जिन पॉइंट पे, वहाँ पर मैक्सिमम वो फंक्शन हमारा होगा और नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम होगा। यहाँ एरिया फंक्शन हमारा किसका है? वॉल्यूम का है, 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस H3। फॉर मैक्सिमम मिनिमम dV अपॉन dH हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि वेरिएबल h है एंड दैट हैज टू बी पुट इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/3 पाई L स्क्वायर H का डिफरेंशियल L स्क्वायर H क्यूब का 3H स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल हम रखेंगे तो L स्क्वायर इक्वल टू 3H स्क्वायर आ गया। L स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इसे पुट कर देंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू 2H स्क्वायर और R/H इक्वल टू √2 और सी हियर R/H क्या होगा? tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा इक्वल टू √2 आ गया और अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? tan इनवर्स √2। आंसर तो हमारा आ चुका है, बस डबल डिफरेंशिएशन चेक करना है वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट शुड बी नेगेटिव। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करते हैं इसको एक बार और। 1/3 पाई बाहर रहेगा, L स्क्वायर का 0 हो जाएगा और माइनस 3H स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस 6H। तो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। दैट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा? मैक्सिमम। और कब है मैक्सिमम? जब अल्फा इक्वल टू है tan इनवर्स √2 और सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर tan इनवर्स √2 की जो है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की फॉर्म में भी आ सकती है वैल्यू, तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल हम साइन और कॉस दोनों निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 27। इसका मैक्सिमम स्लोप हमको फाइंड आउट करना है और वो पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम मिनिमा के हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले समझेंगे कर्व का स्लोप होता क्या है। तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है? dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं इसको तो वी कैन गेट द स्लोप। तो पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, दैट इज द मेन फंक्शन, उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे स्लोप। तो यहाँ से हम पहले स्लोप निकालेंगे m इक्वल टू dy/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आएगा प्लस 6x और प्लस 2। तो ये हमारा मेन फंक्शन आया स्लोप का, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। इसको हमें मैक्सिमा या मिनिमा करना है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी, कई लोग केवल इसी को डिफ्रेंशिएट करके 0 को इक्वल रख देंगे तो वहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले हमें स्लोप निकालना है और उस स्लोप को फिर मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। और फॉर मैक्सिमम मिनिमम हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल रखेंगे, dm/dx इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमम। जब इसको 0 के इक्वल रखते हैं हम इसको डिफरेंशिएशन को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 आगे आ जाएगा माइनस 6x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 1। जब x इक्वल टू 1 है तो ओरिजिनल फंक्शन से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया दैट इज 1, -23 एट विच स्लोप में बी मैक्सिमम और मिनिमम। अब डबल डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन तो हमारा नेगेटिव आता है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है और स्लोप की वैल्यू क्या है वो भी निकाल देंगे। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -6x का डिफ्रेंशिएशन होगा -6, दैट इज नेगेटिव लेस देन 0, देयरफॉर स्लोप इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम स्लोप इज x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे स्लोप वाले फॉर्मूले में, यहाँ पर स्लोप के फंक्शन में -3 x इक्वल टू 1 6 1 प्लस 2. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 5, therefore the maximum slope of the curve is 5 at the point x equal to 1 और कंप्लीट पॉइंट लेना चाहेंगे तो 1, -20. ओके, तो 1, -23 पे कर्व का स्लोप मैक्सिमम है और मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू है 5. ओके, नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 volume of sphere. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक कोन है that is inscribed in a circle of radius capital R, सॉरी सर्कल नहीं, रेडियस, स्फीयर. एक स्फीयर के अंदर से एक कोन निकालना है बाहर, स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम का कोन बाहर निकलेगा या जो इसके अंदर बनेगा दैट कैन बी इंस्क्राइब, दैट शुड बी द वॉल्यूम वुड बी 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. ये हमें प्रूव करना है कितना होना चाहिए. ठीक, कैसे हम करेंगे देखते हैं. एक स्फीयर लेते हैं जिसकी रेडियस कैपिटल R है, एक कोन इसमें इंस्क्राइब करते हैं जिसकी हाइट h और रेडियस ऑफ बेस कितना है x. तो ये रेडियस R है तो ये भी R होगा और OC कितना हो जाएगा h माइनस R. OC कितना होगा h माइनस R. ठीक है, तो OC इक्वल टू h माइनस R. अब यहाँ पर इन ट्रायंगल OBC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे टू रिलेट x, R एंड h. इनको आपस में रिलेट करेंगे. r² इक्वल टू h माइनस R का होल स्क्वायर प्लस x². होल स्क्वायर खोल देंगे इसका तो h² इक्वल टू r² इक्वल टू h² प्लस r² प्लस 2-2hr प्लस x². एक r² से r² कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x² दैट इज 2hr माइनस h². नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई x² h. 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू h. 1/3 पाई रेडियस की वैल्यू x² की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इसके अंदर ताकि फंक्शन हमारा सिंगल वेरिएबल में रहे. नाउ वेरिएबल टर्म इज ओनली h, r इज कांस्टेंट. तो वॉल्यूम का हमें फंक्शन हमारे पास बन गया है. इसे h को थोड़ा अंदर ले जाके एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो वॉल्यूम फंक्शन इज 1/3 पाई 2h² r माइनस h3. दिस इज द मेन फंक्शन जिसको हमें चेक करना है, जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है और मैक्सिमम मिनिमम के लिए लाना है. ठीक है, हमें पता है फॉर मैक्सिमम या मिनिमम dv अपॉन dh को 0 के इक्वल रखना होगा हमको. फॉर मैक्सिमम मिनिमम dv अपॉन dh इक्वल टू 0. डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा. इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगी 4hr माइनस 3h² दैट इज इक्वल टू 0. जब इसको सॉल्व करेंगे हम h कैंसिल हो जाएगा और h इक्वल टू आ जाएगा 4r/3. वी कैन गेट h इक्वल टू 4r/3. ओके, और जब h की वैल्यू 4r/3 है तो यहाँ से x² की वैल्यू और निकाल लेते हैं h की वैल्यू पुट करके. x² इक्वल टू 2, h की वैल्यू r माइनस h². तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है x² इक्वल टू 8r²/9. तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई, x² की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब चेक करते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन. अगर ये डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव आता है तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा मैक्सिमम. इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे. एक बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे आ चुका है, एक बार और करेंगे तो 1/3 पाई 4hr का डिफ्रेंशिएशन 4r हो जाएगा और माइनस 6h. और h की वैल्यू अगर 4r/3 यहाँ पर रख दें हम 4r/3 तो वी कैन गेट 4r माइनस 8r दैट इज नेगेटिव. तो एट h इक्वल टू 4r/3 डबल डिफ्रेंशिएशन इज नेगेटिव. दैट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम. वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम है कब, जब h की वैल्यू 4r/3 है और x² की वैल्यू 8r²/9 है. ओके, तो इस तरह से हमारे पास
हम इसे प्रूव कर लेंगे कि वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम में वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की, जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये है हमारे पास वॉल्यूम का फंक्शन। 1/3 पाई एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 8²/9 और एच के प्लेस पे 4r/3। तो यहाँ से हम 8/27 तो भाग लेते हैं, तो अंदर कितना बचता है 4/3 पाई r3। तो 8/27 एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देयरफॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो इस तरह से पहले हमने क्या किया, स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब किया जिसकी हाइट h है, रेडियस ऑफ बेस x है, इन तीनों में रिलेशन निकाला। बाई ट्रायंगल OBC r² तो h माइनस r का होल स्क्वायर प्लस x²। यहाँ से हमको x² की वैल्यू मिल गई। वॉल्यूम का फंक्शन 1/3 पाई x² h है, x² की जगह वैल्यू पुट की, एक फंक्शन बन गया हमारे पास जिसको हमें चेक करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज 1/3 पाई 2h² r माइनस h³। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है 1/3 पाई 4HR माइनस 3h² एंड दैट इज पुट टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। देन वी कैन गेट h इक्वल टू 4r/3। 4r/3 की वैल्यू यहाँ पर रखी और x² की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, दैट इज 8r²/9। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें वैल्यू मिल जाती है डबल डिफ्रेंशिएट करके चेक करते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन हमने चेक किया है इसका 1/3 पाई 4r माइनस 6h। इफ वी प्लेस h इक्वल टू 4r/3, अगर यहाँ पर h की जहाँ पर 4r/3 रखेंगे तो वी कैन गेट ए नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो कितना वॉल्यूम होगा ये निकालने के लिए हमने वॉल्यूम के फंक्शन में सारी वैल्यूज पुट कर दी। 1/3 पाई x² की जगह 8r²/9 और h के प्लेस में 4r/3। देन वी गेट 8/27 4/3 पाई r³, दैट मीन्स 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन and for understanding point of view by the concept of maximum minimum. Okay, note it down and understand it properly. Next question लिखते हैं। The question is, show that right circular cylinder of given surface area and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है, सरफेस एरिया हमें पता हो, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा जब उसकी हाइट डायमीटर ऑफ की इक्वल होगी, बेस के डायमीटर के इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 2r। ओके, दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। ठीक है, वॉल्यूम प्रूव करना है हमें मैक्सिमम कब, जब h इक्वल टू 2r है और सरफेस एरिया हमको गिवन है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, c इक्वल टू 2πrh प्लस 2πr² विच इज गिवन टू अस। यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले c माइनस 2πr² अपॉन 2πr। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ h वी हैव टू मेक द फंक्शन फॉर वॉल्यूम v इक्वल टू πr² h, πr² और h की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। r से एक r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक r बचेगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फाइनली वॉल्यूम का फंक्शन हमारे पास आया हाफ CR माइनस 2πr³। ठीक, अब मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल रखना है। रख देते हैं dv/dr इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमम। तो हाफ CR का डिफरेंशिएशन c हो जाएगा और 2πr³ का कितना आएगा 6πr²। ओके, अब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा c इक्वल टू 6πr² और c की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं 2πrh प्लस 2πr² टू गेट द रिलेशन बिटवीन h एंड r। तो हमारे पास आएगा 2πrh इक्वल टू 4πr², पाई से पाई कैंसिल, एक 2 यहाँ पे बच जाएगा और एक r कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन गेट h इक्वल टू 2r। वी कैन गेट h इक्वल टू 2r। तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस तो आ गया, लेकिन हमें ये भी दिखाना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं। और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए,
नेगेटिव। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, हाफ सी माइनस 6 पाई आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, हाफ सी का 0 हो जाएगा और इसका -12 पाई आर जो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है लेस देन 0 है। दैट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब, जब h इक्वल टू 2r है, हाइट ऑफ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, तो इस तरह से हमारे पास अगर सरफेस एरिया दिया हुआ है तो वॉल्यूम के मैक्सिमम मिनिमम होने का क्या कंडीशन होगी वो निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है तो सरफेस एरिया मैक्सिमम मिनिमम होने की कंडीशन निकाल सकते हैं। किसी प्रोडक्ट की, किसी आर्टिकल की कॉस्ट डिपेंड करेगी सरफेस एरिया पे, कॉस्ट मैक्सिमम होगी मिनिमम, उसके लिए सरफेस एरिया का फंक्शन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन गेट देयर और हमें उनको इसी तरह से सॉल्व करना है। दो फंक्शन, हमें फंक्शन बनाना है एक सिंगल वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ जो भी हमें दिया कंडीशन उसकी हेल्प से। एक बार और देखते हैं, सिलेंडर है जिसकी हाइट h है, रेडियस ऑफ बेस r है, हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए h इक्वल टू 2r होगा। तो पहले हम सरफेस एरिया गिवन है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h की वैल्यू निकालने के बाद वॉल्यूम का फंक्शन पाई आर स्क्वायर h है, पाई आर स्क्वायर h की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने। फंक्शन हमारे पास बना हाफ सी आर माइनस 2 पाई आर क्यू फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डिफ्रेंसिएशन शुड बी इक्वल टू 0, उसको 0 को इक्वल रखा, हाफ सी माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो c इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ गया, c की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी इस पे, तो h इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2r। अब डबल डिफ्रेंशिएशन चेक करेंगे, दैट शुड बी नेगेटिव, और c का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 पाई आर आ रहा है लेस देन 0, दैट मीन्स वॉल्यूम मैक्सिमम है। और कब मैक्सिमम है, व्हेन h इक्वल टू 2r जो हमने निकाला। तो इस तरह से हम जो है मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का यहाँ से हमको मिल सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको हम करेंगे। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेस्ट चैप्टर दिस वन है, अच्छा है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है अगर आप कॉन्सेप्ट को ना समझे तो, अदरवाइज बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए, नए शॉर्टकट्स लाने के लिए। सारी मैक्सिमम चीज़ें इस वीडियो के जरिए और यूट्यूब के चैनल के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका लाइक होगा उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन होगा, उतने बेटर आपको वीडियोज़ मिलेंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।